3 BHK का ससुराल। भोपाल शहर में गंगा देवी अपने पति परमानंद के साथ रहती थी। उसके परिवार में उन 2 लोगों के अलावा 5 लोग और थे। उसका बड़ा बेटा राजीव, छोटा बेटा संजय, एक बेटी मेनका, बड़ी बहू शांति और छोटी बहू गौरी। ये 7 लोग अपना सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन इनको बस एक ही चीज़ की दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि इनका घर बहुत अंदर गलियों में था, बिल्कुल डेड एंड पर, और इनके आसपास ऊंचे ऊंचे मकान थे। हे भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? अरे क्या बताऊं आपको माँ जी। अरे जो हुआ है वही बताएगी ना, और क्या फलों के रेट बताएगी मुझे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी पर्सनल बात है, मैं मैनेज कर लूँगी, आप फिक्र ना करो। हाँ, बड़ी आई पर्सनल वाली। ठीक है, जो करना है करती रहे। गंगा देवी अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ गौरी की जेठानी शांति आई। क्या हुआ गौरी, क्यों परेशान हो? माँ जी को नहीं बता सकती, पर मुझे तो बता दो। एक्चुअली वो क्या है ना शांति दीदी, मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, तो उसकी आज डिलीवरी होने वाली है। ओके, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे ये कहो कि दिक्कत ही दिक्कत है। डिलीवरी वाला मुझे 3 बार फ़ोन कर चुका है कि कहाँ आना है। मैं उसे कैसे बताऊं कि कहाँ आना है? मुझे तो आज तक खुद अपना ये पता याद नहीं हुआ। इतनी गलियां और इतने मोड़ हैं, और हमारा घर बिल्कुल आखिर में पड़ता है। बेचारा आते आते भूल जाएगा कि वो यहाँ आया क्यों था। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये उसकी जॉब है तो आना तो उसे पड़ेगा। लाओ मैं बात करती हूँ। गौरी ने शांति को फ़ोन लगा कर दिया और उसने डिलीवरी वाले को पता समझा दिया। आखिरकार गौरी का सामान डिलीवर हो ही गया और उसने चैन की सांस ली। घर ऐसी जगह होने की ये तो एक दिक्कत थी ही, पर इसके अलावा उन्हें रोज़ कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी। जैसे एक दिन गौरी कपड़े धोने जा रही थी, तभी गंगा देवी वहीं आती है और कहती है, अरे बहू सुन तो। जी माँ जी कहिए। तू अपने कपड़े धोने जा रही है ना, तो मेरे भी कपड़े धो देना। कल सुबह मुझे कहीं जाना है और ये नीली साड़ी पहननी होगी। ठीक है माँ जी, दे दीजिए। गौरी ने गंगा देवी और अपने कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए। कपड़े धोकर उसने उन्हें ड्रायर में सुखाने की कोशिश की, लेकिन कपड़े अच्छे से सूखे नहीं। हे भगवान, ये ड्रायर भी ना आधा अधूरा काम करता है। अब इन्हें छत पर डालना पड़ेगा। गौरी कपड़े लेकर छत पर चली गई और वहाँ कपड़े डाल दिए। हालांकि वहाँ भी धूप तो नहीं आती थी, लेकिन उसने सोचा कम से कम हवा से तो सूख ही जाएंगे। फिर जब शाम हुई तो गंगा देवी ने गौरी से कहा, गौरी, सुन रही है क्या बहू? जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे बहू, मेरे कपड़े उतार कर ला दे, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। जी माँ जी। गौरी छत से कपड़े लेकर आई, पर वो अभी भी गीले थे। हे राम, ये तो अभी भी गीले हैं। ये क्या किया तुमने? इतने गीले कपड़े क्यों हैं? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? छत पर भी